हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर। ओके, क्या है चैप्टर का नाम? मिजबिल द ऑटर। और इस चैप्टर को लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। ठीक है, इस चैप्टर को किसने लिखा? गैविन मैक्सवेल ने। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या होता है? ये जो चैप्टर, इस चैप्टर में मिजबिल नाम का एक ऑटर है। ऑटर कहने का मतलब उद्बिलाव। ऑटर कहने का मतलब क्या? उद्बिलाव है। और ये जो ऑटर है गैविन मैक्सवेल का क्या रहता है उनके लिए? बहुत ही प्यारा जानवर रहता है। इसको ये पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। और देखिए उसको किस किस तरह से, जो कि साइंस के लिए बिल्कुल अनजान रहता है, उस जानवर को गैविन मैक्सवेल किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से उसे अपने आगे जीवन में ये उसे पालते हैं, उसको अपने जीवन में इंपॉर्टेंस देते हैं। देखा जाए, बिफोर यू रीड यानी आपको पढ़ने से पहले, गेविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमस्फियरना। यानी गेविन मैक्सवेल जो है, इसके अदर राइटर जो है, वो कैमस्फियरना के एक कॉटेज में रहा करते हैं। इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के एक वेस्ट हाईलैंड में। व्हेन हिज डॉग जॉनी डाइड, जब उनके कुत्ते जॉनी की मृत्यु हो जाती है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। तो मैक्सवेल इस बात से दुखी रहते हैं कि फिर मैं एक कुत्ता को पालतू जानवर के रूप में रखूं, ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन बिना पेट एनिमल के जीवन बिताना उनके लिए बिल्कुल अकेलापन जैसा लग रहा था। रीड व्हाट हैड हैपेंड देन, आइए पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इन मैक्सवेल्स ऑन वर्ड्स है, मैक्सवेल के अपने ही शब्दों में हम लोग पढ़ेंगे कि वो आगे क्या क्या कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सो डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई जानवर है? क्या कोई पालतू जानवर आपने रखा है? इफ यू डू, यदि आपके पास कोई पालतू जानवर है, तब यू परहैप्स नो व्हाट अ पेट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको बात ये पता होनी चाहिए कि एक पालतू जानवर रखना कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, कह रहा है नीचे बॉक्स में जो दिया गया है SPCA क्या कह रहा है, सो देखते हैं। द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स है। SPCA कहने का मतलब है द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल्स है। मतलब जानवरों के प्रति जो हम निर्दयपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्रूरता से व्यवहार करते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? SPCA। हैज टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पेट एनिमल को किस तरह से हम केयर कर सकते हैं, किस तरह से उसका हम देखभाल कर सकते हैं। ओइंग अ पेट इज अ लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट है, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई पालतू जानवर रखता है तो उसके लाइफ टाइम का एक कमिटमेंट होना चाहिए। अप टू 10 ईयर्स और मोर, यानी 10 वर्ष तक, या तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा तक। इफ़ यू ऑन अ डॉग और अ कैट, यदि आप कोई कुत्ता पाले हो या तो कोई बिल्ली पाले हो, इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए आपकी क्या होती है? एक अच्छी खासी जिम्मेवारी बनती है। आपका वो जिम्मेवारी है कि उसकी देखरेख किया जाए। द डिसीजन टू अक्वायर वन, और किसी कुत्ते को एक्वायर करने के लिए, यानी कहने का मतलब उसको पालन पोषण करने के लिए, उसे रखने के लिए, देयर फोर शुड बी मेड बाई द होल फैमिली, है ना। देयर फोर शुड बी मेड बाई द होल फैमिली, कह रहा कि एक कुत्ते को पालन पोषण करने के लिए या कोई भी जानवर आप पालतू, है ना, उसके पालना चाह रहे हैं आप, तो उसको पालने के लिए पूरे परिवार की एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। विदाउट फुल एग्रीमेंट बाई एवरीवन, यानी बिना सभी लोगों के सहमति के, यानी पालतू जानवर कुत्ते जो है या तो कोई जानवर है, उसको पालन पोषण नहीं करना चाहिए। द पेट कुड एंड अप अनवांटेड है, मीन्स कहने का मतलब है कि पूरे परिवार के जो लोग हैं उनकी सहमति नहीं रही तो जो कुत्ता है या कोई जानवर है उसका पालना क्या हो जाएगा? अनवांटेड हो जाएगा, मीन्स अवांछनीय हो जाएगी। पपीज एंड किटन्स आर सो एडोरेबल, पपीज और किटन्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, एडोरेबल होते हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड व्हाई एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम, यानी यही कारण है, ये समझना आसान है कि क्या, चाहे तो कोई एडल्ट हो या कोई बच्चा हो, वो किस तरह से, यानी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उसके प्रति इतना आकर्षित रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन अ डिसएडवांटेज है, और अनफॉर्चुनेटली कहा जाए तो उन जानवरों का जो ब्यूटी होता है, जो उनका अट्रैक्टिव लुक होता है, उनके लिए ही यानी डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं। कहने का मतलब जो हानि होना चाहिए, जो हानि कहे ना, वो हो जाता है।
because people purchase them without consideration and the knowledge on how to take care of them. लोग क्या करते हैं ना कि छोटे जानवरों को सुंदर देख करके खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसका किस तरह से केयर किया जाए उसके बारे में वो ध्यान नहीं देते। द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग अ पपी आर, कह रहा है कि किसी भी पपी को आप क्या कर रहे हो, उसको अपने हला रहे हो, उसको पालने की आप चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, एन एनुअल डॉग लाइसेंस इज अकॉर्डेंस विथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस है। कह रहा है ना कि सबसे पहले यदि आप कुत्ता पालना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक एनुअल डॉग लाइसेंस ये करना होगा, लेना होगा। एनुअल डॉग लाइसेंस है तब आप क्या कर सकते हो, किसी कुत्ते को पाल सकते हो। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीजेज है, कोई बीमारी है उस बीमारी के अगेंस्ट है आपको क्या करना है कि उसके लिए एनुअल वैक्सीनेशन। कुत्ते के पालन के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग का होना भी ज़रूरी है। कुत्ता यदि पालते हैं तो उसके लिए टॉयलेट का ट्रेनिंग भी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है, रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, उसको रेगुलर स्नान कराना है, घुमाना है, ये सब करना उसके लिए, ठीक है। उसके बाल सबको संवारना भी बिल्कुल ज़रूरी है। ओबेड फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट, आपको ये भी नहीं भूलना है कि आपका जो कुत्ता है उस कुत्ते को बैलेंस्ड डाइट देना है, ये भी भूलना नहीं चाहिए। सोशलिज्म, अब बात आती है सोशलिज्म की यानी सामाजिकता की। मेनी डॉग्स आर केप्ट कन्फाइंड इन केजेज और टाइड अप, बहुत से कुत्ते जो होते हैं कुत्ते को बांध करके रखा जाता है, केज में उसे बंद करके रखा जाता है। टू स्टॉप देम फ्रॉम डर्टिंग द गार्डन और फ्रॉम चिविंग ऑन शूज, यानी बगीचे सबके गंदा करने से, यानी गार्डन से वो सब को, ठीक है, जूता सब जो चबा जाता है वो सब से रोकने के लिए कुत्ते को हम लोग बांध करके रखा करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब का ध्यान देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अ डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज अफेक्शन एंड प्ले, उस कुत्ते के लिए डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज का डोज देना, ठीक, और साथ ही साथ उसको प्यार देना, उसके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, रीडिंग अप ऑन द सब्जेक्ट बिफोर हैंड इन अनदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कह रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से जान लेना, ठीक है, कि कुत्ते को पालन करने के लिए किस तरह से हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब करना भी बिल्कुल ज़रूरी है। एंड विल गाइड यू टुवर्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर है, और जो है ये सबसे क्या होगा कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनर के रूप में पहचान मिलेगी। सेलेक्टेड पेट शॉप्स एंड मेजर बुक, अ स्टोर प्रोवाइड्स बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स और पेट्स है, और बहुत से यानी कि स्टोर है जिसमें किताब के स्टोर है, या तो फिर जहाँ पे कुत्ते कुत्ते जो होते हैं पालतू जानवर सब जहाँ पे बिकते हैं वहाँ पे आपको किताब मिलेगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से कुत्तों का पालन किया जाए, ये सब के बारे में भी आपको वहाँ पे अच्छी खासी चीज़ें मिल जाएंगी, अच्छी खासी किताबें मिल जाएंगी। आइए अब देखा जाए क्या कहा जा रहा है। सो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी में, क्या कहता है इस चैप्टर में। इसका पहला पार्ट देखा जाए क्या है। सो पहले पार्ट में क्या कहा गया है, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 है। 1956 के शुरुआती समय में, नया ईयर का समय था 1956 का। आई ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक है, यानी गैविन मैक्सवेल जो है वो कहते हैं कि मैं साउथर्न इराक की यात्रा किया। किसकी यात्रा? साउथर्न इराक की। बाई देन इट हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट, उस समय तक मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग है। उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे एक ऑटर रखना चाहिए, किसके बदले में? एक कुत्ते के बदले में। एंड दैट कमस्फियरना रिंग्ड बाई वाटर अ स्टोन थ्रो, और मेरे लिए भाई कमस्फियरना जो जगह था एक सुटेबल जगह था, बस छोटा सा पत्थर कंकर उठाओ और वो फेंको तो सीधा पानी में जाएगा। फ्रॉम इट्स डोर, यानी अपने घर के दरवाजे से क्या करो, छोटा कंकर उठाओ उसे फेंको वो सीधा पानी में जाएगा, और ये मेरे लिए बिल्कुल ही सही जगह था। वुड बी एन एमिनेंटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बिल्कुल ही सही जगह था कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हम भाई देख लें कि कैसे पालन पोषण किया जा सकता है ऑटर का, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना मेरे लिए बिल्कुल ही सही जगह था। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने क्या किया, इस बात को अपने एक दोस्त को बताया। He as casually replied, तो उधर से उसने जवाब भी दिया, that I had better get one in the Tigris marshes, ये जो ऑटर है आपको बेहतर तरीके से मिलेंगे टाइग्रिस मार्सेज में। मार्सेज कहने का मतलब दलदल।
फॉर देयर दे वेयर एज कॉमन एज मॉस्क्यूटोज, क्योंकि वहाँ पे ये जो मतलब कि ऑटर होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये जो मॉस्क्यूटोज होते हैं वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिला करते हैं। एंड वेयर ऑफन टेम्ड बाई द अरब्स है, और वहाँ पे अरबी जो लोग होते हैं, अरब के लोगों के द्वारा इसका पालन पोषण भी किया जाता है। वी वेयर गोइंग टू बासरा टू द कंसलेट जनरल है, और मैं बासरा जा रहा था कंसलेट जनरल के पास है, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप से हमारी एक मेल आने वाली थी और उस मेल के आंसर के लिए हम लोग वहाँ जा रहे थे। एट द कंसलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, और जब मैं कंसलेट जनरल के यहाँ पहुँचा तो ये बात पता चला कि मेरे दोस्त का मेल आया है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा मेल नहीं आया, मेरे मेल का जो जवाब आनी थी वो नहीं आई। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, तो मैंने इंग्लैंड केबल किया यानी फ़ोन किया। एंड वेन 3 days लेटर है, और उसके 3 दिन के बाद है, नथिंग हैड हैपेंड, जब हमने फ़ोन किया, फ़ोन करने के 3 दिन के बाद तक कुछ नहीं हुआ। आई ट्राइड टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन करने की कोशिश किया। द कॉल हैड टू बी बुकड बिफोर 24 आवर्स बिफोर इन एडवांस है, और कॉल करने के लिए टेलीफोन की बुकिंग करनी पड़ती थी 24 घंटे पहले। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, जब फ़ोन करने के लिए ये भी किया ना, तो पहला दिन लाइन जो था वो आउट ऑफ ऑर्डर था। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, और दूसरा दिन ना ये जो एक्सचेंज था वो किसी रिलीजियस धार्मिक पर्व को लेकर के, त्यौहार को लेकर के बंद था। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेकडाउन है, और तीसरा दिन और किसी तरह का ब्रेकडाउन था, इसलिए बेचारा लेखक जो थे ना गैविन मैक्सवेल, उनकी जो रिप्लाई, जो उनकी मेल आने वाली थी, उसका जो स्थिति वो जानना चाह रहे थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त जो था वो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, और मैंने उसे कहा कि ठीक है भाई, मैं तुमसे 1 सप्ताह के बाद मिलता हूँ। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड है, और 5 दिन के बाद भी मेरा मेल जो था वो वापस आया। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड है, मैंने उस मेल को लेकर के, मेरा मेल जो था ना वो 5 दिन के बाद आया, मैं उस मेल को लेकर के अपने कमरे में गया उसे पढ़ने के लिए। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर है, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि क्या है, जो फ्लोर था, फ्लोर पे कुछ लोग बैठे थे। वेयर 2 अरब्स, कुछ लोग कहने के मतलब 2 अरबी लोग बैठे थे। बिसाइड देम ले सैक, और उनके बगल में क्या था, एक बोरा था, बैग था। दैट स्क्वम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि समय समय पे हिल रहा था, हिल डुल रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड हियर इज योर ऑटर है, और उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, और वो लेटर था, उस लेटर में लिखा था क्या है।